देखिए, दो विद्यार्थियों की टेस्ट कॉपी है बेटा, इच्छा शुक्ला और मान्या दिवाकर। इन दोनों ने कॉपी पर क्या कमी कर रखी है, कहाँ कहाँ पर तुमको ध्यान देना है। आइए, टेस्ट की कॉपी है, चेक करते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हेंस लिखा आदि और अंत अकॉर्डिंग टू द राइटर, बिल्कुल सही है, सही है। जवाब इनका सही है बेटा, अच्छा लिखा भी है। यही हम चाहते हैं कि आप लोग इसी प्रकार से कॉपी पर लिख लिख करके देखो, तभी जा करके इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा बेटा आपको, नहीं तो रील दौड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, सही है, सही है। अब बताइए, जब बच्चे के कहीं कोई कमी नहीं है, राइटिंग सही है, कोई कट पिट नहीं है, स्याही सही है, प्रेजेंटेशन सही है, तो नंबर आपको देना पड़ेगा इसमें पूरे के पूरे 15 में 15। अब दूसरी कॉपी देखते हैं बेटा इनकी। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन सही है, हेंस क्वेश्चन आंसर। आंसर जब लिखा तो ये दूसरी लाइन यहाँ से लिखते तो ज़्यादा सही आता बेटा, ये लाइन क्यों छोड़ दिया, ये आपने कमी कर रखी बेटा। सही है, जवाब आपका जो है देखते हैं, सही है। पाठक स्टाइल भी लगा है, सही है, लेकिन ज़्यादा स्मार्ट बनने से गड़बड़ हो जाए बेटा। अब आप देखिए, यह भी प्रश्न है और यह भी प्रश्न है, अब किसको नंबर आपको अच्छा देना है बात सुन। यही बताया ना कि नॉलेज वहाँ पर नहीं देखते बेटा, वहाँ देखता है कि आपने कितना अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया है, यह चेक किया जाता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ लिखना है, आंसर ई केवल लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 5 आंसर क्वेश्चन 5, ये यहाँ पर केवल ABCD लिखना चाहिए था बेटा। ठीक है, जो किताब जो पेपर में रहेगा वही, आपको इस पर केवल 14 नंबर मिला। ठीक है, अब देखो बेटा, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, दोनों जो है आर्टिकल लिखे हैं, सही है। चेक करते हैं, हेडिंग डाला, ये इन बर्ड्स आइज, सही है। कोटेशन लिखा, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन देख लो, सही है, बिल्कुल। यही सब चेक किया जाता है बेटा, है, सही है। नीचे आपको एक कोटेशन और लिखना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा लिखा बेटा, इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे 10 में 10। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की स्पेलिंग लिखते समय गड़बड़ा गए क्या, ये सब ध्यान रखना बेटा। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, अंडरलाइन भी किया, अच्छा है, सही है। इनका भी सही है, लेकिन इनको केवल 9 नंबर मिले बेटा। अब कारण यह इन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन में कमी कर रखी है ना, देखो यहाँ पर यहाँ गोला लगाना पड़ा, ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपी बिल्कुल सजी होनी चाहिए, तब जा करके एग्जामिनर प्रभावित होता है बेटा। अब लेटर देखिए लिखा है इन्होंने, सही है, डेट लिखा, सही है, सब्जेक्ट लिखा, लेटर की बॉडी लिखी, एक कंज्यूमर, अच्छा लिखा बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, 10 नंबर। आंसर नंबर 3 लेटर, ठीक है, डेट लिखने की स्टाइल सही नहीं है, डियर, सही है। अच्छा, मित्र के पास चिट्ठी लिखी, मान्या। अब देखिए गलती क्या किया, इधर देखो मान्या इनका नाम है और यहाँ मान्या लिख दिया, ये पॉइंट आपने गड़बड़ किया बेटा। यहाँ पर आपको ए ट्रू फ्रेंड लिखना चाहिए, फ्रेंड के ऊपर लिख रहे हो ना, तो ए ट्रू फ्रेंड लिखना चाहिए। अब नहीं, या तो यहाँ पर लिखा होता सपोज यू आर मान्या, ऐसा लिखा होता तब आप लिख दे, यहाँ पर आपने एक कमी कर रखी, नंबर कटा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी बेटा। ठीक है, अब देखिए ग्रामर में चौथा ऑप्टिमिस्ट सही है, सही है, टू बी प्योर हेल्थ, कैंडिडेट सही है, देन आपका जवाब सही है, इग्नोरेंस सही है, 10 में 10 नंबर मिला। इनका भी जवाब, अरे ये तो चौथा क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, तीसरे के बाद 5वां आ गया, अरे राम, ये देखो चूक हो गई। पहले इनका देखो चौथा नंबर 10 नंबर का कॉपी पहले कम हो गई, अरे भैया 10 नंबर का ग्रामर चौथा क्वेश्चन छोड़ दिया, 10 नंबर पहले कम हो गया। अब पहले यहाँ देखो बेटा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई डन द प्रीवियस, सही है, सही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, आई इट कैन बी सर्व बाय यू, सही है, प्रेफरेबल टू लगता है, सही है,
मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयज ओबे द रूल, सही है। अब यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है तो पूरे पूरे नंबर आपको मिले। इनका भी जवाब सही है। सिंपल सेंटेंस बनाया, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, ए लेटर इज बीइंग रिटन, सही है। माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, यह भी सही है। यही सब चीज़ें आपको सही, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर 10 में 10 नंबर मिला। लेकिन अब नंबर जितना क्वेश्चन छोड़ा उतने का आपका नंबर पहले ही कम हो गया बेटा, बिना कॉपी जांचे। मेजर उस्मान वाला है ट्रांसलेशन, सही है, सही है। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, 5 में 5। यहाँ मुंशी प्रेमचंद, सही है। लिखने में जरा सा भी चूक करोगे वहाँ एग्जामिनर निगाह टिका देगा बेटा, ठीक है। The person also take interesting, सही है। लेकिन यहाँ पर आपको 4 ही नंबर मिला। ये सब इसी प्रकार से देखा जाता है बेटा। अब आप आइए शार्ट आंसर फ्लेमिंगो का। शार्ट आंसर इन्होंने लिखा, सही है, सही है, अच्छा लिखा बेटा। यहाँ पर आपको 3.5 मिला, ये भी सही है, 3.5 नंबर। इसी ये देखिए यहाँ पर सही है, ये बीच में गैपिंग क्यों, सही है। लेकिन यहाँ पर भी आपको 3.5 ही मिलेगा बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ डगलस द राइटर ऑफ द रिसेंट डिपार्चर द ट्रेंड, सही है, लेकिन 3.5 ही मिलेगा। यानी कि यही सब चूको ना, ऐसी कमी ना करो। अब ये लॉन्ग आंसर है, इधर इंडिगो का लिखा गया, सही है, सही है। अंडरलाइन भी किया बाकायदा, इंडिगो में सही लिखा बेटा। बच्चे को यहाँ पर 6 नंबर मिला। यहाँ पर डीप वाटर विलियम डगलस, क्वेश्चन आंसर सही है। इसको अंडरलाइन कर देते, द राइटर हैड बीन अफ्रेड ऑफ वाटर, इसको जरूर अंडरलाइन करना चाहिए था, नहीं किया ना, कर देना चाहिए, सही है, सही। इसमें भी आपको केवल 6 नंबर मिलेगा बेटा। अब ये देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्रेंशन, सही है, हिंट्स लिखा, सही है, सही, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, पूरा जवाब सही है। आपको 6 में 6 नंबर मिला। ये लीपा पोती क्यों किया बेटा, ऐसा लिखना चाहिए, सही जवाब है, सही है। प्रांसिंग मीन्स जंपिंग डांसिंग मूवमेंट, सही है, पूरा नंबर मिला। लेकिन ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे देखो बेटा, सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, सही है, सही है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, अच्छा प्रेजेंटेशन है, अंडरलाइन भी किया। प्रेजेंटेशन यही देखा जाता है, यानी कि जो मैटर, जो मान्यता यह है कि जो बच्चे ने कॉपी पर लिखा वो सही होगा, केवल आपको प्रस्तुतिकरण जोरदार देना बेटा। वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड, ये कोटेशन है, पूरा का पूरा नंबर मिला, 4 में 4। माई मदर एट 66, सही है, कमला दास, सही है। द पोएट इज, इसमें चौकस लिखा है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बीइंग इमोशनल शी सेज, सही है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, आपको यहाँ पर 4 में 4 नंबर देने पड़ेगा। ये प्रेजेंटेशन है, इस प्रकार से आप चाहे टेस्ट दो चाहे एग्जाम में लिखो, इसी प्रकार से आपका लिखा होना चाहिए। व्हाट वाज न्यूयॉर्क, इट वाज थर्ड लेवल, सही है, इसमें आपको 4 नंबर मिला बेटा। अकॉर्डिंग टू काल्की द राइटर ऑफ द रेशन दस्ट, बिल्कुल सही लिखा बेटा, इसमें बच्चे को 4 नंबर मिला, सही है। तिसानी दोषी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, सही है। सोकोलोव्स्की, आफ्टर ट्रेवलिंग 100 आवर्स बाई कार, सही है।
जवाब सही बेटा तो नंबर देना पड़ेगा। हु वाज हना, हाउ डिड शी मेट, अच्छा लिखा बेटा, सही है, 4 में 4 नंबर मिला, वेरी गुड, सही है। अब आइए लॉन्ग आंसर। आंसर नंबर 20 एनमी फर्लियसबर्ग, सही है। अंडरलाइन किया, पाठ का नाम, लेखक का नाम, हना का करेक्टर है प्रेजेंट, एबीडियंट के ओबीडियंट, स्पेलिंग गड़बड़ है। अब देखो पहली लाइन पे अंडरलाइन किया, उसको चेक करेगा एग्जामिनर, वहीं गलत हो गया बेटा। इस प्रकार से जब गलती करोगे, जो मेन लाइन है आपका बाकी सही है, यहाँ पर आपको 6 नंबर, उसी एक पे नंबर कट गया बेटा। इसी प्रकार से देखता है बेटा एग्जामिनर कि जब कॉपी बहुत अच्छी होती है तो वह एक एक चीज आपका चेक करता है बेटा। सही है, सही है, वो टाइगर किंग वाला, यहाँ पर भी आपको केवल 6 नंबर मिलेगा। अब नंबर जोड़ते हैं बेटा, 6 4 10 4 14, 14 4 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 7 37, 37 और 4, 37 और 4 41, 10 51, 51 और 9 60, 69, 69 और 10 79, 79 और 4, बोलो 79 और 4 क्या होगा, 83। क्योंकि इनका जो है, इन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, चौथा क्वेश्चन किया ही नहीं, बिल्कुल टच ही नहीं किया, तो इसलिए नंबर कम हो गया बेटा। देख रहे हो ना, यानी कि हर क्वेश्चन को आपको एफोर्ड करना बेटा। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो उतना नंबर अपने आप कम हो जाएगा। पहले ही 6 6 4 10 4 14, 14 4 18, 6 4 10 4 14 4 18, ठीक है, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 7 37, 37 5 42, 42 और 20 62, 62 और 20 82, 82 और 10 92, 5 97, 97 नंबर मिला। तुम्हारे सामने कॉपी जो चीज है, एक बच्चे को 97, एक बच्चे को 83, क्यों? आपने क्वेश्चन नहीं किया तो एग्जामिनर लिख के नंबर थोड़े देगा बेटा। ये सब कमी आपको ध्यान, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है।